अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, क्या हाल है आप सबका। आई एम होपिंग सो कि आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पैसेज वे ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। इसमें हमने जो है वो ऑलमोस्ट सारे पैसेजेस पढ़ लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था डिफ्यूजन एंड देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वाज द I am going to tell you definition of the diffusion. Diffusion was the movement of the molecules from an area of higher concentration towards an area of lower concentration. Similarly, facilitated diffusion is also the movement of the molecules from an area of higher concentration towards an area of lower concentration. It is also along the concentration gradient, और इसमें जो है वो एक कैरियर प्रोटीन यूज़ होती थी और दैट्स वाई हम इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते थे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था। ऑस्मोसिस हम जानते हैं that it was the movement of the water across a semi-permeable membrane from an area of lower solute concentration towards an area of higher solute concentration. Okay, then we read about the water balance problems. फिर हमने osmosis and gases पढ़े, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एप्लीकेशंस पढ़ी। देन हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा था। फिल्ट्रेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फोर्स होते हैं विद द एड ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो कल हमने पढ़ा था वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या था कि इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते थे फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन दैट वॉज बेसिकली, उसको हम लोग सोडियम पोटेशियम पम्प भी कह रहे थे। एंड दिस प्रोसेस वाज हैपनिंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रही थी। तो इसको हम लोग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, और क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। आज का जो पैसेज वे है, ठीक है, इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये लास्ट वाला पैसेज वे है। इसके बाद हम लोग एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ जो है उनको स्टार्ट करेंगे। आज का जो है वो है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन। अब देखें, सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस बड़ी चीज़ें मूव की, उसके लिए हमने डिफरेंट किस्म के तरीक़ाकार भी पढ़ लिए। अब जो है वो सेल मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस। स्टूडेंट्स, एंडो का मतलब इनर और साइटोसिस, साइट का जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ये सेल के लिए हम यूज़ करते हैं, और साइटोसिस मतलब उसकी ईटिंग। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेलुलर जो इंजेक्शन है बल्कि मटेरियल्स की वो अंदर को होती है। लाइक ये मैंने एक डायग्राम बनाई है स्टूडेंट्स। ये आप अस्यूम करें कि इट इज़ अ सेल। ये सारे का सारा एक सेल है और ये बाहर वाली जो है ना इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हमने कट की तो हम देखते हैं कि ये एंडोसाइटोसिस हो रही है। इसमें क्या होता है कि जो बल्कि मटेरियल है वो इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के पास होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो है ये इनवेजिनेट करती है अंदर को। इस तरह से ये इनवेजिनेट की है, इसके अंदर ये जो मटेरियल है ये पैक हो जाएगा, और आफ्टर दैट ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ से टूट के एक वैक्यूल बना देगी, और ये वाला जो मटेरियल है अब यहाँ पे जो है वो इसके अंदर पैक हो गया। ठीक है, तो सेल के अंदर जो है वो कोई भी जो सॉलिड मटीरियल है या लिक्विड मटीरियल है वो इस तरह से बाहर से जब अंदर आते हैं तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लें, ये बल्कि मटेरियल था, सेल मेम्ब्रेन के पास आया, सेल मेम्ब्रेन जो है वहाँ से इनवेजिनेट हो गई, अंदर को हो गई, और उसने वैक्यूल बनाया। बाद में यहाँ से ये रप्चर हो जाएगी तो ये एक वैक्यूल बन जाएगा। ये वैक्यूल सेल में जहाँ जहाँ नीडेड होगा वहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो एंडोसाइटोसिस है स्टूडेंट्स, इसकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ द एंडोसाइटोसिस, एक होती है फेगोसाइटोसिस और दूसरी होती है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस बेसिकली सेलुलर ईटिंग है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई सॉलिड मटेरियल जो होता है वो सेल के अंदर एंटर होता है, लाइक इन द प्रोसेस ऑफ द एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू अगर कोई सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर जा रहा है तो ये सेलुलर ईटिंग हो रही है और इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और इसी तरह से अगर कोई लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर दाखिल हो रहा है, इस तरह से वैक्यूल बना के सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट कर रही है, ठीक है, तो अंदर जाकर वो वैक्यूल बन जाएगा। और लिक्विड मटेरियल है इसके अंदर, इस वैक्यूल के अंदर जो पैकिंग है वो लिक्विड मटेरियल की है, तो इसको हम लोग पिनोसाइटोसिस कहते हैं।
फेगोसाइटोसिस जो है वो सेलुलर ईटिंग थी, पिनोसाइटोसिस जो है वो सेलुलर ड्रिंकिंग है, ठीक है। ईटिंग मतलब कोई आप लोग जो है वो सॉलिड चीज़ खा रहे होते हैं उसको ईटिंग कहते हैं, अगर आप पानी पी रहे होते हैं तो उसको फिर आप लोग ड्रिंकिंग कहते हैं, ठीक है। या आप कोई लिक्विड कुछ भी पी रहे हैं तो उसको फिर ड्रिंकिंग हम लोग कहते हैं। तो इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन में जब सॉलिड मटेरियल जाएगा उसको सेलुलर ईटिंग कहेंगे या फेगोसाइटोसिस कहेंगे, या और अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कोई लिक्विड मटेरियल जा रहा है उसको पिनोसाइटोसिस कहेंगे या सेलुलर ड्रिंकिंग कहेंगे। ये होगा स्टूडेंट्स एंडोसाइटोसिस। अगला है एक्सोसाइटोसिस कि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, आपने याद रखना है। इस तरह से आपने ये वाला डायग्राम ड्रॉ एज इट करनी है, ठीक है। आपको पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपने एंडोसाइटोसिस को इस तरह से ड्रा करके बताना है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्सोसाइटोसिस है, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द बल्की मटीरियल इज एक्सपोर्टेड। सेल के अंदर जो मटीरियल्स हैं वो सेल के बाहर भी जो है वो मूव करते हैं, उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये देखें, ये जो है फॉर एग्जांपल दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और दीज आर द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स और दीज आर द लिपिड्स। कुछ भी इस तरह का कोई मटेरियल हो सकता है, वो सेल के अंदर जो है वो इस तरह से पैक होके एक वैक्यूल बनाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना वो वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं और आपने पीछे जो आपने पढ़ा था पीछे जब हमने ऑर्गेनल्स डिस्कस किए थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि वैक्यूल्स जो हैं वो इसके अंदर सेल के अंदर होते हैं और इनका काम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाने का होता है। इसके अलावा लाइसोसोम्स भी आपने पढ़े थे और गोल्जी ऑपरेटर्स पढ़ा था आपने, वो भी वैक्यूल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल को, और लाइसोसोम को भी आपने इसी तरह से डिस्कस किया था। तो इनका भी कुछ इसी तरह से वो वैक्यूल्स के साथ कुछ लिंक था, ठीक है। तो यहाँ पे वैक्यूल्स जो है वो ये जो बल्की मटेरियल होगा वो वैक्यूल्स के अंदर जो है वो पैक हो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन तक जब वो आएंगे तो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगी और जो है वो यहाँ पे जो मटेरियल होगा वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड inside of a cell towards outside of the cell, from inside of the cell towards outside of the cell membrane, कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर वाली साइड पे मटेरियल मूव हो रहा है, उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ये प्रोसेस जो है कहता है ये जो एक्सोसाइटोसिस होता है ये सेल मेम्ब्रेन को ऐड करता है, जो जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लॉस हुई थी। एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में जो सेल मेम्ब्रेन लॉस होती है वो वाली सेल मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाती है एक्सोसाइटोसिस में, ठीक है। तो यहाँ तक जो है स्टूडेंट्स आपने याद करना है, ये आपकी डायग्राम है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, 2-3 दफ़ा आपने इसको बना के देखना। अगर आपको डायग्राम बनानी आ गई है, यू कैन डिफाइन इट, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो आपने यही 2 टॉपिक्स हैं आपके, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये पूरा एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस को बनोट विच 4 मार्क्स का आ जाता है। तो आपने ये डायग्राम बना के सारे के सारे डिस्कस करना है, इसको हर तरीके से याद करना है। इसमें से MCQ भी आ जाते हैं कि पिनोसाइटोसिस इज, फिर नीचे ऑप्शन हो सकती हैं कि सैलड ईटिंग है, सैलड ड्रिंकिंग है, बोथ हैं या नन ऑफ दीज है, ठीक है। इस तरह से कोई आपका MCQ भी आ सकता है, आपने इसको याद करना है स्टूडेंट्स और इसको लर्न करना है। तो कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो एनिमल टिश्यूज़ स्टार्ट करेंगे, एनिमल और प्लांट टिश्यूज़, ठीक है। उसमें एनिमल टिश्यूज़ का पहला एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो हम लोग कल देखेंगे। आप चूँकि आज आपका काम थोड़ा है, आप चाहे तो उसको एक दफ़ा एक रीडिंग दे देना ताकि जब कल मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ तो आपको आसानी हो समझने में। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।